सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। और जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ये बच्चे जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें एक चीज़ ज़रूर परेशान करती है, जिसका नाम होता है कन्वर्जन। तो कन्वर्जन पर लगातार मैं अपनी वीडियो दे रहा था आपको। तो कुछ कन्वर्जन ऐसे भी हैं जो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इन कन्वर्जन्स को भी आपको मेरे हिसाब से पढ़ना चाहिए। और ये कन्वर्जन कौन कौन से हैं, उन पर हम लोग फोकस करेंगे। तो यहाँ हेडिंग बना लेते हैं, कन्वर्जन्स। तो ये इन कन्वर्जन्स में आपको क्या विशेष है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ ध्यान दो, हम लोगों को बेंजीन से बनाना है। हाउ कैन यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू फॉलोइंग। तो मैं यहाँ पर बहुत सारे कन्वर्जन है, क्वेश्चन बना देता हूँ। बेंजीन से निम्नलिखित पदार्थ कैसे प्राप्त करोगे। तो यहाँ लिख देता हूँ, बेंजीन से निम्नलिखित पदार्थ कैसे प्राप्त करोगे। ठीक है। तो यहां ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों को क्या करना है। हम लोगों को करना ये है कि कन्वर्जन्स सीखना पड़ेंगे कि आखिरकार कन्वर्जन कौन से हमें करने चाहिए। चलो अब हम लोगों बात कर लेते हैं कि बेंजीन से कौन कौन बनाना है। एक तो क्लोरोबेंजीन बनानी है। सबसे पहले क्या बनाना है, सबसे पहले हमें क्लोरोबेंजीन बनाना है। तो यहां मैं लिख देता हूं, क्लोरोबेंजीन लिख दिया मैंने। दूसरा कंपाउंड हम लोगों को बनाना है एनिलीन। क्या बनाना है, एनिलीन बनाना है। तो एनिलीन भी बनेगा भाई, जरूर बनेगा। उसके बाद तीसरा कंपाउंड हमें फिनॉल बनाना है। तो फिनॉल भी बनेगा, बिल्कुल डेफिनेटली बनेगा। उसके बाद नाइट्रोबेंजीन भी बनाना है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं नाइट्रोबेंजीन लिख देता हूं। यहां मैंने नाइट्रोबेंजीन लिख दिया। इसके बाद जो है आपका बेंजल्डिहाइड लिख देता हूं। तो यहां पर हो गया नेक्स्ट कंपाउंड आपका बेंजल्डिहाइड भी बना करके दिखाऊंगा। उसके बाद आपको टीएनटी यानी ट्राई नाइट्रोटोलीन भी दिखाता हूं। टीएनटी जिसे हम लोग ट्राई नाइट्रोटोलीन बोलते हैं। तो ट्राई नाइट्रोटोलीन भी बनेगा भाई। चलो आगे बढ़ लेते हैं, कौन कौन से कंपाउंड बनाने पहले ये निश्चित कर लेते हैं। फिर आपका पिक्रिक एसिड भी बनाना है। चलो भाई पिक्रिक एसिड भी बना करके दिखाऊंगा। पिक्रिक एसिड भी बना करके दिखाऊंगा। तो अगर पिक्रिक एसिड बना रहा है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद एसीटोफिनोन भी बनेगा। चलो भाई मैं बना देता हूं, एसीटोफिनोन बना देता हूं। तो यहाँ एसीटोफिनोन हो गया। उसके बाद आपको डीडीटी भी बनानी है। चलिए आपकी बात मान ली मैंने, डीडीटी भी बनाता हूं। तो यहाँ पर डीडीटी लिख दिया मैंने, डीडीटी। और उसके बाद एक कंपाउंड और बनाऊंगा, बेंजोइक एसिड। तो अगर आपको ये कंपाउंड बनाने नहीं आते हैं तो फिर आज की वीडियो आपको देखनी चाहिए। एक एक बात आपको समझाऊंगा कैसे बनाओगे। क्लोरोबेंजीन, एनिलीन, फिनॉल, नाइट्रोबेंजीन, बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड एंड सो ऑन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनेगी आज के लिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहीं पर बेंजीन बना लेता हूँ। देखिए सबसे पहला काम यह है कि हम लोगों को बेंजीन दिखाता हूँ। मैं ये बना दिया मैंने बेंजीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना मजा आ जाएगा बिल्कुल। ये मैंने बेंजीन बनाया ना। बेंजीन से सभी कंपाउंड आपको दिखा दूंगा। इस बेंजीन का अगर हम लोगों ने भाई साहब नाइट्रेशन कर दिया, अगर बेंजीन का नाइट्रेशन कर दिया, नाइट्रेशन मतलब कंसंट्रेटेड HNO3 डाल दिया इसके ऊपर, तो मान के चलो ये नाइट्रोबेंजीन हमें मिल जाता है। तो एक कंपाउंड बन गया ना, एक कंपाउंड बना हमारा नाइट्रोबेंजीन। ये बना नाइट्रोबेंजीन का एसन HCl के साथ में, यानी कि 6 नेसेंट हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे। और ये किसकी प्रेजेंस में आएंगे, एसन और HCl के साथ आएंगे। तो यहाँ से 2H2O रिलीज हो जाएगा और कंपाउंड आपको मिल जाएगा जिसका नाम होता है एनिलीन। आया ना मजा। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर ये मैंने बना लिया एनिलीन। बेंजोइक एसिड मुझे याद रहेगा, आप चिंता ना करिए, एनिलीन बना लिया। अब इसी के आगे हम लोगों को एनिलीन जब बन गया है तो एनिलीन से हम बनाने की कोशिश करेंगे क्लोरोबेंजीन। या तो अगर बेंजीन से डायरेक्ट बनाना चाहो तो यहाँ से ही बन जाएगा। अगर बेंजीन का क्लोरीनेशन करा दो आप, यहाँ सर जैसे मान लीजिए आपने Cl2 से रिएक्शन करा दिया एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में, तो फिर आपका यहाँ पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं
क्लोरोबेंजीन। अगर क्लोरोबेंजीन का मैं एक्वस KOH के साथ में रिएक्शन करा देता हूँ, KOH के साथ में रिएक्शन करा दिए, NaOH के साथ में करा दिए, 2 स्टेप चलेगी रिएक्शन। पहले यहाँ पर K जुड़ेगा या ONA जुड़ेगा, उसके बाद फिर करा दो HCl के साथ में ट्रीटमेंट, तो यहाँ पर आपका फिनॉल प्राप्त हो जाता है। क्या बन जाता है? फिनॉल बन जाता है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान दीजिए। ये फिनॉल बन गया है ना, आराम से आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, फिनॉल बन गया। अगर आप ये तरीका अपना लेते तो मुझे लगता है कि आपको आसान लगेगा, नोट कर लीजिए कहीं पर। अब यहाँ फिनॉल से आप देखो, दो रास्ते मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर फिनॉल से आप एक काम ये कर सकते, पहले तो आप यहाँ आइए, एक चीज़ और बताऊँ, इससे आप बनाओ, आप ये कंपाउंड आपको जो दिखाई दे रहा है, क्लोरोबेंजीन दिखाई दे रहा है, इस क्लोरोबेंजीन से अगर आप चाहो तो फिर बहुत सारे, यानी कि अगर सिंपल वे में साइनोबेंजीन बनाना चाहो, साइनो बन जाएगा। केसीएन की रिएक्शन करा दो तो केसीएन की भी पॉसिबिलिटी है। चलो खैर कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ऊपर कुछ दिखाई दे रहा है इसलिए मैं यहाँ रुक रहा हूँ और ऊपर ही की तरफ बढ़ लेता हूँ। ये जो एनिलीन हमें दिखाई दे रहा है, इस एनिलीन का अगर मैं डाईएजोटाइजेशन करा देता हूँ NaNO2 और HCl के साथ में, तो मुझे यहाँ पर जो कंपाउंड दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाता है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जो मुझे मिला हुआ है, इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पर मैं क्या करना चाहूँगा, इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पर डाल देता हूँ सिंपल सा, अगर मुझे बनाना है क्लोरोबेंजीन बनाना है, साइनोबेंजीन बनाना है, जो भी बनाने की कोशिश मैं करूँगा, तो यहाँ पर आगे सपोज कर लो यही वाला क्लोरोबेंजीन इस रास्ते से बनाने की कोशिश करूँ, तो यहाँ Cu2Cl2 डाल दो, है ना, और वो कंपाउंड, तो ये भी संभावना है कि ये कंपाउंड बन जाएगा। नहीं तो मैं आपको तरीका बताता हूँ, क्लोरोबेंजीन तो हम ऑलरेडी बना ही चुके हैं, यहाँ पर CuCN और KCN डाल दो, केसीएन डाल दो तो प्रोडक्ट आपका साइनोबेंजीन मिलेगा, और साइनोबेंजीन का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दो बच्चा। तो जैसे इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे, यानी 2H2O के साथ में H पॉजिटिव आयन डालोगे, तो ये बन जाता आपका बेंजोइक एसिड बन गया। तो यहाँ पर मैं COOH लगा देता हूँ, ये बेंजोइक एसिड बना लो। अब क्लोरोबेंजीन से भी आप बना सकते हो, DDT बनाना चाहते हो क्लोरोबेंजीन से, 2 मॉलिक्यूल क्लोरोबेंजीन के लेना और क्लोरल के साथ में रिएक्शन करा देना, तो यहाँ से आप DDT भी बना सकते हो अगर चाहे। हालांकि इसमें आया नहीं, लेकिन DDT बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया, बना सकते हो यहाँ से क्लोरल की रिएक्शन करा के बना देना। अब इसके बाद आ जाएगा रिएक्शन इंपॉर्टेंट, इससे हमें पिक्रिक एसिड बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, इस पर कंसनट्रेटेड HNO3 डाल लूंगा। जैसे कंसनट्रेटेड HNO3 डालूंगा तो मुझे यहाँ पर पिक्रिक एसिड दिखाई देगा, यानी कि यहाँ पर तो OH आ जाएगा, यहाँ पर NO2 आ जाएगा, यहाँ पर भी NO2 आ जाएगा, यहाँ पर भी NO2 आ जाएगा। ये हमें पिक्रिक एसिड प्राप्त हो जाता है। तो ये पिक्रिक एसिड बना सकते हो आप। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद अगर चाहोगे तो यहाँ से टॉलिन बना लो आप, अगर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करा दो CH3Cl AlCl3 की उपस्थिति में कराओगे तो ये आपका टॉलिन बन जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर आपका ये टॉलिन मिल जाता है। टॉलिन का अगर आप CrO2 और Cl2 के साथ में इटार्ड, जैसे जो आपको रिएक्शन अगर आपको याद है, तो ये CrO2 Cl2 के साथ कराओ इटार्ड रिएक्शन, तो फिर आपका ये बेंजल्डिहाइड मिल जाता है। यहाँ पर बेंजल्डिहाइड मिल गया। बेंजल्डिहाइड का अगर ऑक्सीडेशन करा दो, है ना, K2Cr2 एसिडिक मीडियम में, तो आपका ये बेंजोइक एसिड प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर मैं बेंजोइक एसिड लिख लेता हूँ COOH, ये बेंजोइक एसिड मिल गया मुझे। तो ये पूछा ही गया, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक, फिनॉल, नाइट्रोबेंजीन सब मिल गया। ट्राई नाइट्रोटोलिन, अब यहाँ पर यही ट्राई नाइट्रोटोलिन, इसका कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ में ट्रीटमेंट करा दो, H2SO4 भी साथ में डालना, ये भी कंसनट्रेटेड होना चाहिए। तो ये हमें TNT ट्राई नाइट्रोटोलिन भी प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ CH3 लिख देता हूँ, यहाँ पर आपका NO2 लगा देता हूँ आर्थो पैरा पोजीशन पर, सभी आर्थो पैरा पोजीशन सभी इंगेज कर देना, तो ये TNT मिल जाएगा, ये आपका पिक्रिक एसिड मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप ये रिएक्शन भी कर सकते हो। इसके बाद अगर DDT मैंने बोला था, DDT मैं बना करके भी दिखा दे रहा हूँ। एसीटोफिनोन अगर बनाना चाहूँ तो वो अलग से दिखा दे रहा हूँ। ये मैंने बेंजीन लिया दोबारा, और बेंजीन का मैं एसीटोफिनोन बनाना चाहता हूँ, तो फिर एसाइलेशन यानी CH3COCl से रिएक्शन कराओगे, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में कराओगे, तो फिर हमारा ये एनहाइड्रस, ध्यान दीजिएगा एनहाइड्रस लिखना है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, यहाँ पर प्रोडक्ट आपको मिलेगा इस तरीके से,
यहाँ COCH3 ये एसिटोफिनोन बन गया। और अगर आप DDT बनाना चाहते तो पहले आप इसको क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट कर लीजिए, वही Cl2 से कराओ, AlCl3 की प्रेजेंस में कराओ। तो फिर मैं यहाँ आपको बताने की कोशिश करूँगा कि ये कंपाउंड आपका क्लोरोबेंजीन हो गया। क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल आप लीजिए। ये पहले तो आप यहाँ क्लोरल ले लीजिए, ये मैंने Cl लिख दिया, ये मैंने Cl लिख दिया, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर नीचे H लगा दिए, इसे क्लोरल बोलते हैं। क्लोरल के सामने 2 आप क्लोरोबेंजीन लिटाल दीजिए, ऐसे करके 2 क्लोरोबेंजीन आप लिटाल दीजिए। ये 2 क्लोरोबेंजीन आपके इस तरीके से लेट गए, यहाँ पर Cl हो गया, यहाँ पर H हो गया। और जैसे ही आप इन दोनों को ट्रीटमेंट करेंगे, इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे तो यहाँ से फिर H2O रिलीज हो जाता है। अब जैसे ही H2O रिलीज हो जाएगा तो फिर आपके सामने जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी आपको बता दे रहा हूँ। C यहाँ पर Cl हो जाता है, यहाँ पर Cl हो जाता है, यहाँ पर Cl हो जाता है, यहाँ पर C, यहाँ पर H हो जाता है। और ये इस तरीके से यहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। ये बन गया आपका डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, जिसे आप DDT का नाम देते हैं। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो आपने पूछे थे ना वो बता दिए। इसी तरीके से आपको नेम रिएक्शन भी पढ़ा दूंगा, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपको बिल्कुल परफेक्ट बनाएंगे केमिस्ट्री में। तो जितने भी बच्चे हैं क्लास 12 के सभी बच्चे, क्लास 12 के सभी स्टूडेंट जो है इस चैनल को मैक्सिमम लोगों से सब्सक्रिप्शन दिलवाएं। सभी स्टूडेंट जितने भी हैं, जितने भी लोग पढ़ते हैं इस चैनल पर, वो अपने दोस्तों को, स्टूडेंट जो है वो सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो फिर हम आपको बहुत सारी मॉडल पेपर्स देंगे। जो बच्चा इसको सब्सक्राइब करेगा उसे हम एटम बम का मॉडल पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। नाम होगा इसका एटम बम। और ये एटम बम जो है आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बच्चे के पास पहुंचेगा, एटम बम। अब ये एटम बम जो है वो आपके पास रहेगा और ये इसमें से आपको यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये एटम बम 2024 का मिलेगा, जो लोग मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन करेंगे और कमेंट करेंगे। थैंक यू।